हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की शादी की जादुई चूड़ियों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परी की शादी की जादुई चूड़ियों की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में शोभा नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। शोभा परी अक्सर पृथ्वी पर शॉपिंग करने जाया करती थी। इसी तरह एक दिन वो पृथ्वी के बाजार में घूम रही थी कि तभी उसे गहनों की दुकान पर ढेर सारे खूबसूरत गहने दिखाई देते हैं। अरे वाह, इन गहनों की डिजाइन तो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद शोभा दुकान के अंदर चली जाती है। उस दुकान में सौरभ नाम का एक नौजवान था। सौरभ शोभा परी की खूबसूरती देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। और तुम्हारी दुकान के गहने बहुत ही खूबसूरत हैं। क्या ये सारे गहने तुमने बनाए हैं? हाँ हाँ, ये सारे गहने मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। कहो तुम्हें कौन सा गहना चाहिए। तभी शोभा परी एक खूबसूरत हार की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये हार बहुत ही सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। सौरभ हार निकालकर शोभा परी को दे देता है। उसके बाद शोभा परी सौरभ को हार की कीमत देकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से जब भी शोभा परी को मौका मिलता था, सौरभ की दुकान पर गहने खरीदने पहुंच जाती थी। धीरे धीरे शोभा परी सौरभ को पसंद करने लगती है और उससे प्रेम हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ सौरभ की दुकान के बगल में बनवारी नाम का एक आदमी गहनों की दुकान चलाया करता था। जब उसे सौरभ की शादी एक परी से होने की बात पता चलती है तो वो जलकर राख हो जाता है। और ये सौरभ तो बहुत ही किस्मत वाला निकला जो इसकी शादी परी से हो रही है। नहीं नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद बनवारी एक जादूगरनी के पास पहुंच जाता है। सुनो जादूगरनी, मुझे पता चला है कि तुम रूप बदलने वाला जादुई शरबत तैयार करने में माहिर हो। मैं तुम्हारे पास शरबत खरीदने आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें शरबत दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें 500 सोने के सिक्के और ढेर सारे सुंदर गहने देने होंगे मुझे। और मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है। उसके बाद बनवारी सोने के सिक्के और अपनी दुकान में मौजूद ढेर सारे सुंदर गहने जादूगरनी को दे देता है, जिससे जादूगरनी खुश हो जाती है और अपने काले जादू की शक्ति से जादुई शरबत तैयार करके बनवारी को दे देती है। फिर अगली रात मौका देखकर बनवारी सौरभ को किडनैप करके अपने घर में कैद कर लेता है। अरे बनवारी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने मुझे इस तरह अपने घर पर क्यों कैद किया है? आखिर तुम क्या चाहते हो? और मैं उस शोभा परी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ कैद किया है। ये सुनकर सौरभ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बनवारी? ये तू किस तरह की बातें कर रहा है? शोभा परी मुझसे प्रेम करती है, वो भला तुझसे क्यों शादी करेगी? ये सुनते ही बनवारी सौरभ को जादुई शरबत की बोतल दिखाते हुए कहता है, ये देख, मेरे पास रूप बदलने वाला जादुई शरबत है। इससे पीने के बाद मैं बिल्कुल तेरी तरह दिखने लगूंगा। उसके बाद शोभा परी खुशी खुशी मेरे साथ शादी कर लेगी। फिर अगले दिन बनवारी जादुई शरबत को पीकर अपने आप को सौरभ के रूप में बदल लेता है और शोभा परी से शादी करने परी देश पहुंच जाता है। शोभा परी की मां नीलम परी शोभा परी को दुल्हन बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। ये ले बेटी, ये जादुई चूड़ियां पहन ले, ये मेरी मां ने मुझे दी थी। ये जादुई चूड़ियां तुझे हर खतरे से बचाएगी। इतना कहकर नीलम परी शोभा परी के हाथों में दोनों चूड़ियां पहना देती है। फिर थोड़ी देर के बाद बनवारी शोभा परी से शादी करने मंडप में बैठ जाता है, लेकिन तभी शोभा परी के हाथों में मौजूद जादुई चूड़ियां लाल रंग में बदल जाती हैं और वो दोनों चूड़ियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं।
धोखा, शोभा परी तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी परियां हैरान रह जाती हैं। अरे ये दोनों जादुई चूड़ियां किस धोखे की बात कर रही हैं? ये दोनों चूड़ियां कभी झूठ नहीं बोलती। चलो जल्दी से इन्हें उतार कर जमीन पर रख दो। उसके बाद शोभा परी दोनों चूड़ियों को उतारकर जमीन पर रख देती है। फिर अगले ही पल वो दोनों चूड़ियां विशाल रूप धारण करके बनवारी के शरीर को रस्सियों की तरह जकड़ लेती हैं। फिर उन चूड़ियों में आग लग जाती है। ये देख बनवारी घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे कोई मुझे बचाओ, ये दोनों कंगन मुझे जला देंगे। थोड़ी ही देर में बनवारी अपने असली रूप में आ जाता है। अच्छा, तो ये जादुई चूड़ियां इस धोखे के बारे में बात कर रही थी। माँ, ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। ये सौरभ का रूप धारण करके मुझसे शादी करना चाहता था। तू चिंता मत कर बेटी, ये जादुई चूड़ियां इसे सबक सिखाएंगी। और नहीं नहीं, बचा लीजिए, मैं आज के बाद कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अगले ही पल बनवारी के दोनों हाथ कटकर उसके शरीर से अलग हो जाते हैं। चल यहाँ से भाग जा, वरना तू जान से मारा जाएगा। बनवारी डर के वहां से भाग जाता है। फिर वो दोनों चूड़ियां हवा में उड़ती हुई बनवारी के घर पहुंच जाती हैं और सौरभ को अपने साथ परी देश ले आती हैं। सौरभ को देख शोभा परी खुश हो जाती है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन से सौरभ और शोभा परी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों परी की शादी की जादुई चूड़ियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की खुशी देखकर नहीं जलना चाहिए और ना ही कभी किसी के साथ धोखा करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।